हाँ मिलाते हैं, कभी उसे गलत कहते हैं, कभी हम उसे कुछ साबित करने नहीं देते और कभी हम इतना खुद को बताते हैं उसे कि खुद को उसे समझने का मौका भी नहीं देते। लेकिन जिंदगी में जब ब्रेकअप होता है तो उस समय अंधेरा छा जाता है। वो लौट कर आएंगे या फिर जो मेरी खुशियों की वजह थी वो फिर से मेरी हो जाएगी। कई लोग तो इतना हाथ पार कर जाते हैं, एक बंद कमरे में बैठ जाते हैं और फिर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। जीवन एक पहेली है, कभी सुलझेगी और कभी उलझेगी। अगर आज खुशी मिली है तो कल तकलीफ भी आएगी। अगर कोई आज साथ है तो हो सकता है कल वो छोड़ दे। जिस प्रकार से खुशियां एक हिस्सा है लाइफ का ना, उसी तरह से उनसे दूरी, उनसे जुदाई, ये भी एक हिस्सा है लाइफ का। हम जब खुश होते हैं तो हमें ये पता ही नहीं चलता कितने वक्त गुजर गए उसके साथ रहते रहते, कितनी हद पार कर चुके हैं हम उसके साथ चलते चलते। हमें बिल्कुल भी खबर नहीं रहती कि हमारी जिंदगी उलझ रही है या फिर सुलझ रही है। बस कभी हम उसके हाँ में हाँ मिलाते हैं, कभी उसे गलत कहते हैं, कभी हम उसे कुछ साबित करने नहीं देते और कभी हम इतना खुद को बताते हैं उसे कि खुद को उसे समझने का मौका भी नहीं देते। क्योंकि जिंदगी में जब ब्रेकअप होता है तो उस समय अंधेरा छा जाता है। वो ब्रेकअप आपके दोस्त का हो या फिर वो ब्रेकअप किसी ऐसे चाहने वाले का हो जिसकी आदत आपको लग गई थी। उस वक्त हमारे आंखों के सामने सिर्फ अंधेरा अंधेरा दिखता है। हमें समझ में नहीं आता कि अभी मुझे करना क्या है। क्या वो खुशियां जो पहले मेरे पास थी वो लौट कर आएंगी या फिर जो मेरी खुशियों की वजह थी वो फिर से मेरी हो जाएगी। बहुत सारे सवाल होते हैं। एक टूटा हुआ दिल, दूसरा दर्द भरा गाना, यही अपने साथ होता है। कई लोग तो इतना हद पार करके गुजर जाते हैं कि वो नशा का सहारा ले लेते। कई लोग तो इतना हद पार कर जाते हैं, एक बंद कमरे में बैठ जाते हैं और फिर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। उस देवदास मूवी की तरह खुद की हालत कर लेते हैं कि शराब से बड़ा कोई साथी नहीं होता। इतना बड़ा साम्राज्य, सब कुछ फीका फीका सा लगता है। लेकिन अगर मैं बताऊं, एक रिसर्च के अनुसार 70 से 80% के रिश्ते जो हमारे दिल के होते हैं वो 1 साल के अंदर ही टूट जाते हैं। तो शायद आपको यकीन ना हो। मतलब उस वक्त, उस समय में हमें यह सोचने की जरूरत पड़ती है कि क्या सभी के साथ ऐसा होता है या फिर मैं अकेला हूं। जो मेरे सामने बंदा बहुत हंसता है, जो जिंदगी को एक मजबूत दिशा में लेकर जा रहा है, हंसते हुए बिल्कुल उत्साहित होकर, क्या उसके जिंदगी में कभी ब्रेकअप नहीं आया? आता है। बस शर्त यह है कि कभी हम उसमें टूट जाते हैं और कभी मौका समझकर उससे लड़ने के जुनून में हम दोबारा बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। और याद रखिए, ब्रेकअप एक ऐसा पावर है कि अगर हम उसको सही दिशा दे दें तो हमारी जिंदगी इतनी चमकदार होगी कि सारा जहां फीका फीका लगेगा और उसी प्रकाश में आपकी ये तकलीफ भी खत्म हो जाएगी। जब जिंदगी में हलचल मचती है तो हमारे पास कुछ भी नहीं होता, लेकिन हमारे पास वो पावर आ जाती है कि अगर उसे हम सही समय पर सही तरीके से यूज करें, उससे बदला न लेने को सोचकर खुद के बारे में सोचे कि नहीं, मेरी गलती थी, शायद मेरी केमिस्ट्री उससे नहीं मिलती थी, अगर मिलती तो शायद वो मुझे छोड़कर नहीं जाती और मैं उसके यादों में पढ़कर रोता ना होता। अगर पॉजिटिव थॉट अपने अंदर आप रखें ना, तो ना आप उसे बुरा कहेंगे, ना उससे आप बदला लेंगे। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। ये सब चीजें भूलकर सिर्फ और सिर्फ एक चीज आप समझेंगे कि हो सकता है जितना कुछ वो चाहता था मुझसे, शायद मैं नहीं दे पाया। खुश रहे वो वहां पर जहां पर मुझे छोड़ कर गया है, उसकी वहां उम्मीदें पूरी हों। अगर वो खुश है तो मैं भी खुश रह लूंगा। असल में सच्ची मोहब्बत यही है। जिस चीज को मोहब्बत का नाम देते हैं, असल में वो हमारा स्वार्थ होता है। हम चाहते हैं उससे कुछ मुझे मिले, उससे कोई एनर्जी अपने को मिलती है, उससे कोई खुशी अपने को मिलती है, इसलिए हम उसे छोड़ना नहीं चाहते। इस वजह से हम थोड़ा सा दुखी होते हैं। लेकिन इसी दुख को कन्वर्ट करके अगर हम पॉजिटिव चीजों में लेकर जाएं कि नहीं, मैं जो उसे नहीं देख पाया, मैं उसकी तैयारी करूंगा, आने वाले दिनों में उससे ज्यादा कुछ करने की कोशिश करूंगा, तो मेरे ख्याल से आप बहुत कुछ नया सीखेंगे। कई गलतियां करते हैं हम इस दौरान। सबसे पहले सैड गाने सुनना, इसे बंद करना पड़ेगा। दूसरी बात, उसे सोशल नेटवर्क पे ढूंढ कर उसकी एक्टिविटी वॉच करना, इसे भी छोड़ना पड़ेगा। क्या करता है, कहाँ जाता है, किसके साथ रहता है, या फिर उसके सहेली को फोन करके हम बोले कि यार क्या करती है वो, उस कुछ उदास उदास से रहती है, कहीं तबीयत तो उसका नहीं खराब है। मीन्स जितना हम उसके बारे में सोचेंगे तकलीफें बढ़ी। और तीसरा, उसके याद स्वरूप आपके पास रखी हुई चीजें, उसको आप मिटाने की कोशिश कीजिए। दिल पे बड़ा सा पत्थर रखिए और उसे गुड बाय कीजिए। नंबर 4, अगर वो कहीं पर मिल जाए तो आप उससे बिल्कुल भी इस तरह से ना बात करें कि आप नाराज हैं या उसके जाने से आपको बहुत ज्यादा दुख है। बल्कि अगर बात होती भी है तो हेलो हाय, कैसे हो, ठीक है, अच्छे हो, बढ़िया है, कहानी खत्म। मतलब उसको ये नहीं रियलाइज करवानी है आपको कि आप बहुत दुखी हैं, या फिर अपने दिल को इस तरह से भी नहीं रखना है कि आप बहुत दुखी हैं। और याद रखिए, जितना आप किसी से दूर जाना चाहो, जितना आप किसी को भुलाना चाहो, उसकी यादें और भी हावी हो जाती है। इसलिए हमें उसकी यादों से लड़ना नहीं, उससे समझौता कर कर मनाना होता है। नंबर 5,
उसके चलते अपनी जिंदगी को तहस नहस नहीं करिए, अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखना है, क्योंकि जब वो नहीं था तब भी खुश आप थे और जब वो चला गया तब भी आप खुश रह लेंगे, इसका विश्वास रखें। जब तक आप खुद पर कंट्रोल नहीं करेंगे, खुद के थॉट पर कंट्रोल नहीं करेंगे और आप अपने मन के मुताबिक चलेंगे तो जिंदगी आपकी सत्यानाश होने तय बात है। आप अपने मन को अपने अनुसार चलाइए, एक गया है दूसरी आएगी, और जिस तरह ठोकरें हमको चलना सिखाते हैं उसी तरह से रिश्ते हमको ये जरूर बताते हैं कि कौन अपने लिए हीरा है और कौन अपने लिए पत्थर था। अगर हम पत्थर जैसे दिल को अपने पास रखे थे तो उस समय से चला गया, ये अपने लिए बहुत अच्छी बात है। याद रखिए जिंदगी अनमोल है और जिंदगी को ऐसे ना गवाइए। बहुत सारे काम करने हैं रोने के सिवा, इसलिए एक खराब हुआ है तो चिंता न करें, यकीन मानिए दूसरा इससे बहुत अच्छा होगा। अभी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने भाई का चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।